नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक दुधैया है। आप भुज द प्राइड ऑफ इंडिया ज़रूर देखें जिन्होंने नहीं देखी है, क्योंकि हमने एक ईमानदार प्रयास किया है इस फिल्म के द्वारा कि जो सेना की मदद करने के लिए आम सिविलियन महिलाएं हैं उनकी भागीदारी भी हुई थी, और ये 50 साल पहले की बात है। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमारी हिस्ट्री में पढ़ानी चाहिए, जो हमें नहीं पढ़ाई जाती और लोगों तक नहीं पहुंचती और देश के एक ही सेक्शन तक वो सीमित रह जाती है। तो मैंने इस फिल्म के माध्यम से वो दिखाने की कोशिश की है, और ये कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कहानी पहुंचे और लोग देखें कि देश की सुरक्षा का जिम्मा सेना का है और सेना बहुत अच्छी तरह अपना दायित्व निभा रही है। लेकिन आम लोगों की भी भागीदारी उसमें बढ़ेगी तो सेना को भी बल मिलेगा और अच्छी तरह से वो देश की रक्षा कर पाएंगे। नमस्कार, मैं गौरी शंकर दुबे ग्लोबल वेब टीवी में आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज हम अभिभूत हैं। आज हमारे लिए बेहद खुशी का क्षण है कि आदरणीय अभिषेक दुधैया साहब हमारे बीच में हैं। हाल ही में आपने उनके द्वारा निर्देशित फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया देखी है। फिल्म को काफ़ी सराहा जा रहा है। अजय देवगन, सोनाक्षी सिन्हा और संजय दत्त जैसे कलाकारों को डायरेक्ट करने वाले आदरणीय अभिषेक जी, मैं आपका आत्मिक स्वागत करता हूं। इंदौर में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। आदरणीय, ऐसा पढ़ने में आया था कि आपने ये फिल्म अपनी माता राम की इच्छा पर लिखी और बनाई थी, उस बारे में कुछ विस्तार से बताएं। जी, जब ये 300 महिलाएं जब रनवे बनाने गई तो उसमें मेरी नानी माँ भी थी। जी, आदरणीय का नाम क्या है? लक्ष्मी परमार जी। तो वो भी थी, उन शामिल थी और उन्होंने भी रनवे बनाने में सरकार की और सेना की मदद की थी। जी। तो मेरी माताजी चाहती थी कि मैं इसके ऊपर फिल्म बनाऊं। तो फिर जब माताजी ने आदेश दिया तो फिर मैंने इसको लिखा और फिर फिल्म बनाई, क्योंकि इसकी कहानियाँ थी वो मैं बचपन से सुनता आ रहा था। जी। क्योंकि पहले मेरी नानी माँ सुनाती थी, फिर मेरी माताजी सुनाती थी, तो ये सारी चीज़ें थी। तो विजय कार्णिक, जिनका रोल अजय देवगन सर ने किया है, जी, तो विजय कार्णिक सर को मैं तब से जानता हूँ जब से 13-14 साल का था। जी। मिलना अभी हुआ लेकिन जानता तब से था। जी। तो इसीलिए ये सारे कैरेक्टर मतलब मुझे सुनाए गए थे, बचपन से मेरे जहन में थे। जी। तो जब माताजी ने बोला कि इसके ऊपर तो ये फिल्म बनानी चाहिए, तो फिर मैंने सोचना स्टार्ट किया और मुझे लगा इसके ऊपर बहुत कमाल की कहानी बन सकती है या फिल्म बन सकती है, और मैं दुनिया को वो इतिहास दिखा सकता हूँ जो कई अंश तक एक इलाके तक सीमित होकर रह गया है। जी। तो ये आदरणीय माता राम की आज्ञा थी, आप सब्जेक्ट में ज़्यादा रम गए थे और आपको उसमें बहुत रमणीयता नजर आई और आपको लगा कि इसको बहुत पसंद किया जाएगा। जब माताजी ने बोला कि इसके ऊपर फिल्म बनानी चाहिए, तब फिर मैंने उसको एक अलग सिरे से सोचना स्टार्ट किया। जी। और जब मैं इसकी रिसर्च कर रहा था या लोगों से मिल रहा था तो इसमें मैं रम गया था, और फिर मुझे लगा कि ये कहानी लोगों तक पहुंचनी चाहिए और लोगों को पसंद आएगी। जी। सबसे अहम सवाल ये कि आप टेलीविज़न के सुभाष घई हैं। आपके नाम ऐसे सीरियल्स हैं जिनको लोग मुँह ज़बानी याद रखते हैं, खासकर गृहिणी अभी। तो सर उस दौरान जब आप बड़े पर्दे के लिए फिल्म बना रहे थे, OTP के लिए, तो सर उसमें आपको क्या कठिनाइयाँ आई, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? सर बिल्कुल कोई चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा। मैंने कहानी लिखी, मैंने अजय सर को सुनाई और उन्होंने पहली मीटिंग में बोल दिया कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ। जी। संजय दत्त को सुनाई, संजय दत्त सर को सुनाई, उन्होंने भी पहली मीटिंग में बोल दिया कि मैं कर रहा हूँ। तो कठिनाई तो बिल्कुल आई नहीं, मतलब फिल्म बनाने की सोची और बना ली। जी। आदरणीय संजय दत्त साहब को या अजय देवगन को, किसको डायरेक्ट करना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहा? दोनों में से किसी को नहीं, क्योंकि दोनों मुझे इतना प्यार करते हैं। जी। और उन्होंने इतना सहयोग किया कि चुनौती कभी लगी ही नहीं। काम करने में उल्टा मज़ा आया उन दोनों के साथ, और भविष्य में भी मैं चाहूँगा कि मैं उन लोगों के साथ काम कर सकूँ। फिल्म का प्रस्ताव देने के दौरान आपकी उनसे बातचीत हुई या पहले से आपकी जान पहचान है? नहीं, फिल्म का प्रस्ताव देने के दौरान ही मैं पहली बार मिला। जी। एक मतलब किंवदंती है कि अक्षय खन्ना के अलावा सारे कलाकार डेट्स देने में थोड़ी कोताही बरतते हैं, ऊंचा नीचा चला जाता है। तो आपके साथ ये दिक्कत हुई संजय दत्त जी को लेकर और अजय देवगन जी को लेकर? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैंने अजय सर को जब कहानी सुनाई तो उन्होंने बोला कि आप कब बनाना चाहते हैं? जी। तो मैंने कहा कि आप बताएं। तो उन्होंने कहा 2 महीने बाद स्टार्ट कर दें। जी। मैंने कहा हाँ, तो हमने 2 महीने बाद स्टार्ट कर दी। जी। इसको आदरणीय जैसे युद्ध स्थल है, तो आपने इसको कहाँ शूट किया? मैंने हैदराबाद में शूट किया, भोपाल में शूट किया, मुंबई में शूट किया, मांडवी में शूट किया, राजस्थान में शूट किया। जी। इस पर कुल लागत कितनी आई होगी सर? मेरे हिसाब से 140 से 150 करोड़ की लागत आई होगी। 150 करोड़ की। इसमें मैंने इंटरनेट पर पढ़ा काफ़ी प्रोड्यूसर है इसमें। यदि सबसे बड़ा साहस किसी ने लगाया है तो वो कौन है? रजनीश खनूजा, जो इंदौर के ही है। जी।
और उन्होंने सबसे बड़ा साहस किया था जी और सबसे पहले मेरी मतलब जो मुलाकात हुई वो वज़ीर सर से हुई। वज़ीर सिंह उसमें नाम है और आदित्य चौकसी वो भी इंदौर के ही है। जी 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 आदित्य चौकसी। हाँ, तो आदित्य चौकसी जी को मैंने कहानी सुनाई, फिर रजनी जी से भी मुलाकात हुई और हमारे एक और मित्र है राजीव मल्होत्रा जी, और एक और इसमें प्रोड्यूसर है बनी संघवी जी। तो इन सबको पता था कि कहानी क्या है। फिर रजनी सर आए और उन्होंने सबने मिलके इसको यहाँ तक पहुँचा दिया। जी, आप कहानी कितने दिन में लिख पाए आदरणीय? मुझे ये कहानी लिखने में 2 साल लगे। 2 साल लग गए। क्योंकि क्या है कि अभी तक पूरे वर्ल्ड में 6 कहानियाँ एक साथ लेके जी, और वो भी मुझे 2 घंटे के अंदर कहानी को कहना था। जी, ये बहुत मुश्किल टास्क है और हिंदुस्तान में तो कोई नहीं कह पाया है अभी तक। जी, क्योंकि बहुत बीच में भी प्रयास हुए कि अलग अलग स्टोरीज हो जो एक जगह चले, तो वो नहीं कर पाए। तो मैं इसमें कर पाया और इसमें इंदौर के जो 2 मेन लोग हैं उसका बहुत सहयोग है, रजनीश कनौजा जी एंड आदित्य चौकसी जी। आपको ऐसा विचार आया था कि इसको वेब सीरीज की शक्ल भी देना चाहिए? नहीं, क्योंकि वेब सीरीज का जो है ना एक लिमिटेशन है। फिल्म जो है वो आप लार्जर देन लाइफ बना सकते हैं और जो कैरेक्टर है वो भी लार्जर देन लाइफ हो सकते हैं, तो इसलिए मेरा फिल्म बनाने का ही विचार था। जी, अभी आपसे बातचीत के पहले टीपू सुल्तान के वंशज और भारत के सुपर मॉडल रहे जुल्फी सईद साहब, जो कि कई फिल्मों में भी अभिनय कर चुके हैं, वो भी इंदौर से जुड़े, उन्हीं से बातचीत हो रही थी। आप उनका ऐसा कहना था कि फिल्म बहुत अच्छी है, लेकिन शायद कोरोना काल के कारण इसको ज़्यादा प्रतिसाद नहीं मिल रहा जितना इसकी ऊंचाई है, जितनी इसकी अपेक्षा है। आपको क्या लगता है कि इसको वो सफलता मिली जिसकी आपने कल्पना की थी? हाँ, हमें वो सफलता मिली। हालांकि एक बात का वो रहा कि हमने थिएटर के लिए इसको प्लान किया था जी, लेकिन कोरोना की वजह से फिर हम OTT पे आए जी। लेकिन ये माध्यम भी बहुत अच्छा है और अभी ये फिल्मों के लिए सच्चाई है, क्योंकि OTT और सिनेमा एक साथ चलेंगे, जैसे टेलीविजन एंड सिनेमा एक साथ चला था जी, और लोगों का बहुत अच्छा प्रतिसाद है। जी, जी। भविष्य में आप किस तरह की फिल्मों का निर्देशन करना पसंद करेंगे? क्या कहानी आपके दिमाग में कि आप उनका निर्देशन करें? मैं अभी एक कहानी पे काम कर रहा हूँ, वो है सरदार बाना सिंह जी। 1987 में इनको परमवीर चक्र मिला है जी, और एक कहानी है बालाकोट जी, तो इस पे भी काम कर रहा हूँ और ये कहानियाँ मैं बनाऊंगा मेरे फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स के लिए। जी। जैसे कि आपने अजय देवगन और संजय दत्त जैसे महंगे कलाकारों को डायरेक्ट किया और फिल्म आपकी वो 1.5 अरब रुपए के बजट पर निकल गई, फिर भी आपकी कोई ऐसी कल्पना है कि आप अक्षय कुमार, जो कि सारे खान से अलग हटकर उनसे लड़ाई भी लड़ते हैं, ऐसा दर्शक बोलता है, तो आप किसको डायरेक्ट करना चाहेंगे भविष्य में? नहीं, मैं तो सबको डायरेक्ट करना चाहूँगा, क्योंकि किसको कहानी में लेना है वो कहानी तय करती है। जब आप कहानी लिख लेते हैं जी, तो कहानी खुद कहती है, क्योंकि उसमें जब कोई भी कैरेक्टर होता है उसकी एक एज होती है। जी सर। जैसे बाना सिंह सर की एज है, तो वो जब कहानी हम लिख के ख़त्म कर लेंगे तो फिर हमारे सामने शक्ल आ जाती है कि इसके लिए ये कैरेक्टर या ये एक्टर सूटेबल है। जी, इस जो आपने भुज की कहानी लिखी थी, इसमें आपका किसी ने सहयोग किया? पहले मैंने लिख ली थी, फिर 2 राइटर है, एक पूजा भवरिया है और रमन कुमार जी है जी। तो रमन कुमार जी के साथ मैं असिस्टेंट भी था और उन्होंने मुझे डायरेक्शन भी सिखाया और फिल्म इंडस्ट्री में मैं आज जो भी हूँ बिकॉज ऑफ रमन कुमार जी। हाँ, और सेकंड अजय देवगन सर जी। कि इन दोनों ने सबसे ज़्यादा मेरे पे भरोसा किया जी। तो उनका सहयोग रहा, उनका लिया। और फिर मनोज मुंती सर एक राइटर है जिन्होंने मेरी फिल्मों के गाने भी लिखे हैं। जी सर। तो जब एडिशनल डायलॉग लिखने की ज़रूरत हुई तो फिर मैंने मनोज जी से रिक्वेस्ट की कि आप इसमें लिख दीजिए, तो उन्होंने जो भी लिखा वो भी एडिशनल डायलॉग बहुत अच्छे लिखे उन्होंने। जी। सर, जैसे इंदौर है, इंदौर मुकेश खन्ना भी आए थे, उन्होंने कहा यहाँ पर भी एक फिल्मी स्थान बनाया जा सकता है। जी। आपके लिए इंदौर मैं समझता हूँ दूसरा घर है, क्योंकि बहुत लोग आपसे जुड़े हुए हैं। जी। आपको इस क्षेत्र का जो विस्तारीकरण हो रहा है उसमें कुछ संभावनाएं नज़र आती हैं? क्योंकि यहाँ भी कुछ सुपर मॉडल्स निकले हैं, यहाँ से कुछ कलाकार निकले हैं। यदि कालांतर में जाएँ तो उस्ताद आमिर खान साहब से लेकर लता मंगेशकर जी यहीं जन्मी। आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर इंदौर में कुछ संभावना है? हाँ, बहुत संभावना है सर। और दूसरा क्या है कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, जैसे हमने MP के लोग बहुत अच्छे हैं, मैं कहना ये चाहूँगा, क्योंकि हमने भोपाल में शूटिंग की तो जो लोगों का सहयोग मिलता है वो इतना अच्छा मिलता है जो आपको प्रेरित करता है कि आप करो। तो लोग बहुत अच्छे हैं, जैसे हमने गुजरात में भी शूटिंग की, वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ संभावना है काफ़ी। भोपाल में शूटिंग के दौरान किसी कैबिनेट मंत्री का शूटिंग पर आना हुआ या
चूँकि मेहमान नवाज है मध्य प्रदेश, आपका कहीं जाना हुआ और कुछ संभावनाएं वहाँ नज़र आई? नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था, क्योंकि हम लोग शूटिंग के लिए आए थे और थोड़ा शेड्यूल था वो ज़्यादा हेक्टिक और व्यस्त था जी, तो इसीलिए वो मौका नहीं मिला। जी। व्यक्ति के दो गुरु होते हैं, एक जो सामने दिखता है और एक भीतर, जो हम बिस्तर पर जाते हैं हमारे भीतर कोई होता है वो हमको सही सलाह देता है। जी। तो आप डायरेक्शन के क्षेत्र में, आप कहानीकार भी बन गए, आप राइटर हैं, तो इन तीनों विधाओं में आपके गुरु कौन हैं? इन तीनों विधाओं में मतलब सबसे पहले गुरु है मेरी माता जी। आदरणीय का नाम? शारदा। शारदा बेन जी। तो मेरी माता है, उसके बाद है रमन कुमार जी और उसके बाद अजय देवगन सर जी। तो इन तीनों ने मतलब मुझे यहाँ तक लाने में बहुत मदद की है और बहुत सहयोग दिया है। जी। जैसे देशभक्ति से जुड़े सब्जेक्ट पर तो आपने एक फिल्म रिलीज़ कर दी है, आपकी कल्पना में कौन सी फिल्म है? क्योंकि भारत में ज़्यादातर फिल्में प्रेम मोहब्बत की चलती हैं, राजनीति पर भी बनने लगी हैं आजकल, गैंगस्टर पर भी बनती हैं, तो आपकी कल्पना में आगे आने वाली फिल्में कौन सी हो सकती हैं? मेरे हिसाब से देशभक्ति की फिल्में हो सकती है जी। तो देशभक्ति की फिल्म बनाएंगे तो जो हमारे हीरोज़ है, अनसंग हीरोज़ है, जिसके बारे में एक सेक्शन के अलावा लोगों को नहीं पता है, वो पता चलेगा जी। और बच्चों को मतलब उनकी कहानियाँ भी पता चलेगी। जी। जैसे क्षमा कीजिएगा, लव जिहाद, ये भी एक देशभक्ति से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। इस पर पुलिस भी काम कर रही है, राजनीतिक पार्टियां भी कर रही हैं, लोग भी इससे आग बबूला हो जाते हैं। तो आप कभी भविष्य में इस तरह की फिल्में बनाने का साहस करेंगे? नहीं, मैं इस पे मतलब बनाऊंगा नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं और उसमें चल रही है। कहानी जब आपको मिलती है तो कहानी बताती है कि आप किस तरह की फिल्म बनाएंगे। तो अभी जो मैं 2 फिल्में कर रहा हूँ, बाना सिंह एंड बालाकोट जी, तो उसमें ही मेरे कम से कम 4 साल चले जाएंगे, खर्च हो जाएंगे। हाँ, तो उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कि किस तरह का सब्जेक्ट लेना है या क्या चुनाव करना है। जी। आपके दृष्टिकोण में और आपकी व्याख्या अनुसार टेलीविज़न के लिए काम करना और बड़े पर्दे के लिए काम करना, ये कितना अलग है और कितना चुनौतीपूर्ण है? बिल्कुल अलग नहीं है, बिल्कुल चुनौतीपूर्ण नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन होती है, चाहे आप प्ले की डायरेक्शन करो, चाहे आप फिल्म की करो, चाहे वेब सीरीज़ की करो, चाहे सीरियल की करो। जी। तो आदरणीय ये हैं अभिषेक जी, जो कि हमारे बीच आए और उन्होंने अपनी फिल्म के बारे में संक्षिप्त सी बात की, अपने जीवन पर भी बहुत बातचीत की। आदरणीय आप यहाँ आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्रणाम। थैंक यू।